एक बार की बात है, एक आनंद नाम का लड़का अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो हर वक्त अपने आप को कोसता रहता था कि कैसी ज़िंदगी मिली है मुझे। दुनिया की हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है। एक दिन इसी तरह वो लड़का अपने आप को कोसता हुआ खुली मैदान की तरफ जा रहा था। जब वो लड़का खुली मैदान में गया और वहाँ पर बैठकर खुद को कोस रहा था कि कैसी ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या नसीब है मेरा, कि तभी अचानक एक कौवा अपने शिकार को पंजे में दबाकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर वो कौवा अपने शिकार को बड़े चाव से खाने लगता है। ये परेशान व्यक्ति जब उस कौवा को देखता है तो कहता है, क्या जीवन है इसकी, क्या जीवन जी रहा है। ना इसे खाने की चिंता है और ना ही घर परिवार की, बस शिकार करता और खुली आसमान में कभी इधर घूमता तो कभी इधर घूमता। असली जिंदगी तो ये जी रहा है। फिर वो भगवान के तरफ आसमान में देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, काश मैं भी एक कौवा होता तो मुझे भी कोई दुख महसूस ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक कौवा होता। जब वो ऐसे ही 3-4 बार जोर जोर से आसमान के तरफ देखकर चिल्लाता है कि तभी अचानक जोरों से बिजली कड़कने लगती है और आसमान से आवाज़ आती है, हे इंसान, क्या हमने ये सच सुना है कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान हो और तुम एक कौवा बनना चाहते हो। ये बात सुनकर वो लड़का अचंभा हो जाता है और कहता है, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे ही सिर पर है। तो आसमान से आवाज़ आती है, ए इंसान, एक बार फिर अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है कि हम तुझे कौवा बना दें तो हम कौवा बना देंगे, लेकिन एक बार हमने तुझे कौवा बना दिया तो फिर तुझे इंसान नहीं बना सकता हूँ। तब ये लड़का कहता है, हाँ, मैंने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है कि मुझे कौवा ही बनना है और आसमान में बिना किसी चिंता के उड़ना है। तभी आसमान से आवाज़ आती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। और वो व्यक्ति कौवा बन जाता है। कौवा बनते ही वो लड़का खुली आसमान में उड़ने लगता है, कभी इधर उड़ता तो कभी इधर उड़ता है और सोचता है कि क्या मज़े की ज़िंदगी है। असली ज़िंदगी तो इसे कहते हैं, ना कोई डर है और ना कोई परेशानी। वो सारा दिन खुली आसमान में उड़ता रहता था। इसी तरह हवा में उड़ते हुए शाम का समय आ जाता है तो वो सोचता है कि मेरे पास रहने के लिए एक घोंसला भी नहीं है, इसलिए मेरा एक खुद का घोंसला होना चाहिए जहाँ पर मैं रात में समय बिता सकूं। इतना सोचकर वो छोटी छोटी लकड़ी इकट्ठा करने लगता है और एक बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और उसी घोंसला में सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह सुबह उठकर सबसे पहले एक शिकार करूंगा और खुली आसमान में मौज मस्ती करूंगा। जब सुबह होता है तो वो अपने लिए शिकार को ढूंढने के लिए आसमान में उड़ान भर देता है और ऊपर से उड़ते उड़ते देखता है ज़मीन के तरफ कि कहीं मुझे शिकार मिल जाए और मैं उसे दबोच कर खा सकूं, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। काफ़ी देर वो हवा में उड़ता है और देखता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। फिर वो एक जंगल के तरफ उड़ता हुआ चला जाता है, ऐसा सोचकर कि मुझे इस जंगल में कोई अच्छा सा शिकार मिल जाए। वो जंगल के भीतर जाकर अपने लिए शिकार ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार हाथ नहीं लगता है। जब शाम का समय आ जाता है तो वो निराश होकर अपने घोंसला के तरफ जाता रहता है कि तभी उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है जो कि उड़ नहीं पा रही थी। ये तुरंत ज़मीन पर जाता है और उसे अपने चोंच से कुतर कुतर कर खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वो अपने घोंसले के तरफ चला जाता है और सोचता है, चलो आज कुछ तो मिला। वो अपने घोंसला में जाता है और आराम करता है और सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा सा शिकार करूंगा और उसे खा लूंगा। जैसे ही अगली सुबह होती है तो ये निकल जाता है अपने शिकार के लिए, लेकिन आज उसे एक भी शिकार नहीं मिलता है। फिर वो पास के जंगल में उड़ते हुए चला जाता है अपने शिकार को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता है। जब शाम का समय आ जाता है तो वो कौवा निराश होकर एक पेड़ के डाली पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि आज फिर से मुझे कोई बीमार चिड़िया मिल जाएगी,
लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी होता है। आज इसे एक भी शिकार नहीं मिलता है और वो मायूस होकर अपने घोंसला में चला जाता है और सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा सा शिकार करूँगा। इतना सोचकर वो अपने घोंसला में सो जाता है। जब वो गहरी नींद में सोया होता है कि तभी एक आंधी तूफान आ जाती है। ये तूफान इतना भयानक होता है कि इसके घोंसले को तहस नहस कर देती है और इसे कहीं दूर फेंक देती है। तो ये जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा रहता है जो इसके पैर में गड़ जाती है और इसके पैर को घायल कर देती है। जब आंधी तूफान रुक जाती है तब वो किसी तरह अपनी रात गुजारता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। जब अगली सुबह होती है तब आंधी तूफान रुक जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है। लेकिन ये कौवा अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि इसके पैर में कांच चुभी होती है और इसे शिकार करने में बहुत दिक्कत होता है। ये पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। ये शिकार की खोज में थोड़ा उड़ता और एक पेड़ के डाली पर बैठ जाता है। वो डाली पर तो बैठ जाता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके सामने एक और मुसीबत है। और वो मुसीबत ये थी कि बाज की एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लगते हैं। इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। बाज के झुंडों को ये पता चल जाता है कि ये भूखा प्यासा बीमार कौवा है। ये कौवा इससे बचने के लिए उड़ता है, लेकिन बाज का झुंड इसके पीछे पड़ जाता है। तो ये जैसे तैसे बचकर उस बाज से अपना छुटकारा छुड़ाता है। इसी तरह से भूखा प्यासा उसका पहला दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है। लेकिन इस कौवे की हालत दिन पर दिन बदतर बनते जा रही थी। 5वें दिन जब ये खत्म होने के हालात में आ जाता है तो इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती है जिससे वो एक भी शिकार कर पाए। फिर उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। तो ये जैसे तैसे उड़कर पास ही इंसानों के खाने की होटल होती है उसके छत पर आकर बैठ जाता है और वहाँ से खाता हुआ इंसानों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो आज मैं भूखा नहीं मरता। लेकिन आज मैं एक ऐसा परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, किसी से मदद भी नहीं मांग सकता हूँ। इतनी बात सोचकर वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और अपने जान की कुर्बानी दे जाता है। लेकिन साथ ही हम लोगों को एक सीख दे जाता है कि ईश्वर हमें जैसा भी बनाए हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, ये तो एक कहानी है, लेकिन हमें इस कहानी से एक चीज़ सिखा के जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें इसी में कुछ बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। सुप्रभात।